एवरीवन। सो आज हम हिस्ट्री टेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग में आपको सर्जरी और मेडिसिन दोनों की बताऊंगी और क्या क्या वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वो भी। तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले हम जो भी पेशेंट आता है उसकी डेमोग्राफिक डिटेल्स लेते हैं। डेमोग्राफिक डिटेल्स में क्या क्या आता है? नेम, एज, सेक्स, रेजिडेंसी, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस एंड रिलीजियस। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब बच्चों को पता होती हैं कि सबसे पहले हम नेम, एज, सेक्स, रेजिडेंसी ये सब चीजें पूछते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स पूछते हैं। लेकिन जो हमारे एसआर है उनका ये क्वेश्चन होता है कि अब इनकी इंपॉर्टेंस बताओ कि एज क्यों पूछी, इंपॉर्टेंस बताओ कि तुमने ऑक्यूपेशन क्यों पूछा, क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इन बातों की। तो आपको इन सब का एटलीस्ट वन एग्जांपल पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको नेम की इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि अगर मान लीजिए एक ही उसमें मान लीजिए आपको पेशेंट को एड्रेस करना है तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि अगर आप उसको उसके नेम से बुलाएं। या फिर कई बार क्या होता है कि फाइल एक्सचेंज हो जाती है तो नेम से हम पता कर पाएंगे कि भाई हाँ यही पर्सन है, यही हमारा पेशेंट है, तो हम करेक्ट उसको वो दे पाएंगे, इलाज दे पाएंगे। तो नेक्स्ट वन इज द एज। एज की क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो यंग एज में मिलती है, कुछ डिसीज ऐसी होती है जो ओल्ड एज में मिलती है। तो फिर आपसे आप ये बता दोगे तो ऐसा पूछेगा कि इसके एग्जाम्पल बताओ कि कौन से ऐसी डिसीज होती हैं। तो आप बताना कि कुछ कॉन्जेनाइटल डिसीज होती हैं जो बर्थ से प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर पूछेगा एग्जाम्पल बताओ तो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, सिस्टिक हाइग्रोमा, सैक्रोकोकिजियल टेरेटोमा, टीरेटोमा। तो ये सारी डिसीज होती हैं जो बर्थ से प्रेजेंट होती हैं। कुछ कॉन्जेनाइटल डिसीज ऐसी होंगी जो प्यूबर्टी आने पे होंगी, जैसे कि ब्रेंकियल सिस्ट। ये जब यंग एज में होती है, ये बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती। ब्रेंकियल सिस्ट कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कॉमन होती है, जैसे कार्सिनोमा है वो 40 इयर्स के बाद ज्यादा कॉमन है। तो ये 40 इयर्स के बाद ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो ये एज की इंपॉर्टेंस आप बताएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं सेक्स। सेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ डिसीज ऐसी होती है जो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है, जैसे थायराइड ग्लैंड की जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है। तो यही है हमारे सेक्स की इंपॉर्टेंस। फिर अगर और कोई एग्जांपल पूछे तो याद करो कि और क्या एग्जांपल है, जैसे कि ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है वो भी फीमेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम रेजिडेंसी की, कहाँ पे बंदा रहता है, इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी डिसीज ऐसी होती है जैसे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, हिमालयस जो पहाड़ों का इलाका है वहाँ ज्यादा आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो वहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा मिलता है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं। जैसे कि और क्या एग्जांपल है, लेप्रोसी है वो वेस्ट बंगाल एरिया में ज्यादा मिलती है। फिलियरिसिस है वो असम के एरिया में ज्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ के लोग धान में काम करते हैं ना, तो उन एरिया में ये ज्यादा मिलता है। ये इंपॉर्टेंस है रेजिडेंसी की। एंड द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? ऑक्यूपेशन की ये इंपॉर्टेंस है कि जैसे कि वेरिकोज वेन्स होती हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में ज्यादा मिलती है, तो कंडक्टर्स वगैरह हो गए उन कंडीशन में ये ज्यादा मिलेगी। जैसे हर्निया हो गया, हमारा हर्निया जो ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्ट ज्यादा करते हैं, उन कंडीशन में मिलती है। फिर बात करते हैं सोशल स्टेटस की। सोशल स्टेटस क्या बताता है हमें? जैसे कि टीबी है वो लो स्टेटस, लो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में मिलता है, और जो एपेंडिसाइटिस है वो हाई डेवलप्ड एरियाज में मिलता है जहाँ पे हाई सोशल स्टेटस होता है। फिर रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि जो पेनिस का कार्सिनोमा होता है वो मुस्लिम्स में बहुत रेयरली मिलता है, हिंदू में ज्यादा मिलता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेमोग्राफिक की। और अगर हम एक और चीज पूछ लेते हैं वो है फादर्स नेम। फादर्स नेम की क्या इंपॉर्टेंस है कि क्या पता है एक ही वार्ड में दो सेम नेम के पेशेंट हो तो फादर्स नेम उन दोनों में डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर सकता है। तो ये थी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम क्या पूछते हैं? डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस के बाद हम पूछते हैं एचओपीआई। एचओपीआई का मतलब क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो पेशेंट की अभी इलनेस है, जैसे अगर मैं बीमार हूँ, मेरे को फीवर हो रखा है 7 दिन से,
तो वो मेरी होगी कि मैं क्या प्रेजेंट कर रही हूँ। कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर पूछेगा कि आपको क्या दिक्कत है, तो मैं बताऊंगी सर मेरे को बुखार हो रखा है 7 दिन से। तो वो मेरी क्या होगी HOPI। तो HOPI हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। पहले मेरे को फीवर आया तो पहले फीवर लिखूंगी, पहले मैं बोलूंगी कि 7 दिन से फीवर है, फिर उसके बाद 3 दिन से खांसी हो रखी है, तो मैं उसमें सिर्फ यही लिखती हूँ। और इन द पेशेंट वर्ड, जो पेशेंट ने बोला है, अगर पेशेंट बोलेगा यहाँ दर्द है, मान लीजिए उसने बताया कि अपर पार्ट में दर्द है मेरे को, तो हम ये लिखेंगे अपर एब्डोमेन। हम ये नहीं लिखते कि इस क्वाड्रेंट में या राइट क्वाड्रेंट में या लेफ्ट क्वाड्रेंट में, हम सिर्फ पेशेंट की लैंग्वेज में लिखते हैं। पेन है तो पेन, अगर किसी ने बोला कि यहाँ पे मेरे को स्वेलिंग है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि उसको हर्निया हो रखा है यहाँ पे, उसमें लिखेंगे कि इसको स्वेलिंग है यहाँ पे इतने दिनों से, ठीक है। तो हम मान लीजिए मैंने फीवर का एग्जांपल दिया, तो मैं लिखूंगी फीवर सिंस 7 days, कफ सिंस 3 days। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। फिर बात करते हैं अब HOPI की बात आती है चीफ कंप्लेंट्स। तो चीफ कंप्लेंट्स में इन्हीं को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह पूछते हैं। और क्या पूछते हैं, और नेगेटिव हिस्ट्री लेते हैं। जैसे कि मैंने फीवर है, फीवर के बारे में मैं क्या पूछूंगी, मैं सबसे पहले फीवर लूंगी, फीवर का ड्यूरेशन बतानी है, तो ड्यूरेशन क्या है 7 days। फिर मैं पूछूंगी हमें फीवर क्या ऑनसेट पूछ लिया मैंने, फिर मैं पूछूंगी कि फीवर क्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कितना था, टेम्परेचर क्या था आपका, अगर आपने नोट किया हो तो वो टेम्परेचर बता देगा। फिर मैं पूछूंगी कि कोई फ्लक्चुएशन आती है कि दिन में और रात में, कोई ऐसा होता हो कि दिन में ज्यादा होता हो रात में ज्यादा होता हो, या ऐसा है कि इस टाइम ज्यादा होता है रात को ही होता हो, क्या साथ में चिल्स भी होते हैं या साथ में खांसी भी है, तो उससे रिलेटेड मैं फीवर के बारे में पूरा इसको एक्सपेंड करूंगी। ऐसे ही कफ को एक्सपेंड करूंगी। फिर मैं इससे रिलेटेड नेगेटिव हिस्ट्री पूछूंगी कि कहीं वेट लॉस तो नहीं हुआ है, क्योंकि फीवर वगैरह क्या पता कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो रखी हो जिसकी वजह से फीवर वगैरह हो, या फिर कफ है, कफ में मैं रेस्पिरेटरी की नेगेटिव हिस्ट्री पूछूंगी। तो वो सारी क्या किस में आ जाती है, चीफ कंप्लेंट्स में आ जाती है। चीफ कंप्लेंट के बाद में क्या लूंगी, पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम क्या पूछते हैं, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में पूछते हैं कि स्मोकिंग करते हो कि स्मोकिंग वगैरह करते हो, अल्कोहल वगैरह पीते हो क्या, कैसे हो, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, नींद ठीक ठाक आती है क्या, पेट साफ अच्छी तरह हो जाता है, कोई जलन वगैरह तो नहीं होती पेशाब करने में। तो ये सारी चीजें हम किस में पूछते हैं, पर्सनल हिस्ट्री में पूछते हैं। फिर पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, जैसे कि डायबिटीज हो, शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, अस्थमा हो, पहले अगर सर्जरी है तो उसमें पूछेंगे पहले कोई वो तो नहीं हुआ, ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें हम किसमें पूछेंगे, पास्ट हिस्ट्री में। तो पर्सनल हिस्ट्री होगी, पास्ट हिस्ट्री होगी। उसके बाद हम क्या पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री। जैसे कुछ कॉन्जेनाइटल बीमारीज होती हैं जो फैमिली में चलती रहती है, जैसे हीमोफीलिया वगैरह, कि पहले परिवार में तो किसी को दिक्कत नहीं थी, अगर MI यंग एज में आया तो वो भी एक फैमिली हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट हो जाता है कि पहले किसी उनके परिवार में किसी में यंग एज में MI आया हो, तो वो भी हम किस में पूछते हैं, पास्ट हिस्ट्री में। फिर उसके बाद अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछनी जरूरी होती है कि भाई रेगुलर है या इरेगुलर है, फ्लो कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है। और फिर अगर सर्जरी है तो उसमें एक एलर्जी हिस्ट्री पूछते हैं कि किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। तो ये सारी है हमारी हिस्ट्री टेकिंग, जो कि जनरल पार्ट मैंने बताया। और अब इनका सबका सिस्टमिक पार्ट होता है कि सीवियस की अलग होती है, रेस्पिरेटरी की अलग होती है। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।